जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो चलो बच्चों हम स्टार्ट करें। हमने 7th क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना है अभी। राइट 3, वो कह रहा है क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखो। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो इन शॉर्ट वो हमें इर्रेशनल नंबर्स लिखने के लिए कह रहे हैं। कैसे नंबर लिखने के लिए कह रहे हैं बच्चों? इर्रेशनल नंबर्स। तो ये इर्रेशनल नंबर्स हम कैसे लिखेंगे बच्चों? इर्रेशनल नंबर्स लिखना देखो बहुत आसान है। इर्रेशनल नंबर्स कोई भी तुम रूट नंबर लिख दो, जहाँ पे आप इसे रूट साइन से बाहर नहीं निकाल सकोगे, ऐसा कोई भी नंबर वो क्या बन जाएगा? इर्रेशनल नंबर। इसका डेसिमल एक्सप्रेशन हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होगा। ये न तो टर्मिनेट होंगे और न तो रिकर होंगे, और इसी वजह से हम इन्हें इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों इस 8th क्वेश्चन में चलो देखते हैं वो क्या कह रहे हैं हमसे। 8th क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स। वो हमें कह रहे हैं कि आपको 3 अलग अलग इर्रेशनल नंबर्स ढूंढने हैं बिटवीन द रेशनल नंबर्स दिस एंड दिस। ये 2 रेशनल नंबर्स हमें दिए गए हैं, इसके बीच में हमें इर्रेशनल नंबर्स ढूंढने हैं। बच्चों हम ये जानते हैं कि इर्रेशनल नंबर्स हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होंगे एंड नॉन रिकरिंग होंगे, जबकि रेशनल नंबर्स या तो टर्मिनेटिंग होंगे या फिर अगर नॉन टर्मिनेटिंग हैं तो रिकरिंग होंगे। एक ब्लॉक होगा जो बार बार खुद को रिपीट करेगा। हमने बच्चों 6th क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए इस बात को पहचानना सीखा था कि बिना किसी डिवीजन के हम ये कैसे बता सकते हैं कि ये रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। अब उसी प्रॉपर्टी का हम यूज़ करते हैं। अगर आपको याद है तो बताओ क्या प्रॉपर्टी थी? टर्मिनेटिंग में हम देख रहे थे ये 2 के पावर में ऑब्लिक एंड 5 के पावर में, ऐसा होगा डिनोमिनेटर। तब हम क्या कहेंगे उसको? टर्मिनेटिंग। और अगर ऐसा नहीं है तो ये क्या बनेगा? नॉन टर्मिनेटिंग। तो अब अपने एग्जाम्पल्स की तरफ हम पहले देखते हैं। ये एग्जाम्पल्स हैं 5/7। बताओ 5/7 क्या रहेगा? टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग? तो डिनोमिनेटर क्या है? 7। क्या यहाँ 2 का पावर और 5 का पावर दिखेगा कभी? नहीं। अगर ये नहीं दिखेगा तो हम इसे कहेंगे दिस इज टोटली नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। क्योंकि ये रेशनल है तो रेशनल अगर टर्मिनेट नहीं होगा तो खुद को रिपीट करने लगेगा। वही बात 9/11 के लिए भी हम कहेंगे। ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिकरिंग होगा। ये भी क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। और इसके लिए भी हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। तो चलो बच्चों एक बार हम इसे ट्राई कर लेते हैं, सॉल्व करके देख लेते हैं। जब तुम
5 को डिवाइड करोगे 7 से, पहले तो ये 5 जो है वो 7 से छोटा है, तो हम यहाँ एक डेसिमल रख के यहाँ एक 0 लेंगे। अब 7 7 जा 49 लिखेंगे तो 1 आया, फिर यहाँ एक 0 आएगा, 7 1 जा 7, 3 आ गया, 7 4 जा 28 तो 2 आ गया, 7 2 जा 14 तो 6 आ गया, 7 8 जा 56 तो 4 आ गया, 7 5 जा 35 तो फिर 5 आ गया। 5 आने का मतलब ये हुआ बच्चों कि इसी 5 से तो हमने कहानी शुरू की थी और फिर वही 5 आ गया। इसका मतलब अब ये फिर से यही कहानी शुरू होगी और ये पूरा ब्लॉक अपने आप को रिपीट ही करता रहेगा। तो जो हमने देखा था कि हमने प्रिडिक्ट भी किया था कि इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, वो आंसर है यहाँ पर आया। तो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन मुझे मिला 0.714285। अब इसी तरह से बच्चों हम अगला नंबर जो हमें दिया गया है 9/11, उसे भी डिवाइड करके देखेंगे। तो 9 को जब मैं डिवाइड करता हूँ 11 से, ऑफ कोर्स 9 एक छोटा नंबर है ना छोटा ये, तो मैं यहाँ पर एक डेसिमल ले लेता हूँ। क्या ले लूँगा? डेसिमल। अब 0 आ गया, अब 90 जो है वो 11 से बड़ा हो गया। 11 8 जा 88 माइनस किया तो 2 आ गया, फिर 0 ले लो। 11 1 जा 11, ये 9 आ गया। ये 9 देखो बच्चों फिर से खुद को रिपीट कर रहा है, इसका मतलब यही 81 अब आता ही रहेगा, रिकरिंग ब्लॉक मिल गया। तो यहाँ पर हमने देखा 5/7 का मतलब है 0.714285, और हमने ये देखा 9/11 का मतलब है 0.81। अब ये रिपीटिंग ब्लॉक्स हैं, इसलिए हम यहाँ पे एक बार की साइन डाल देंगे बच्चों। अब एक क्वेश्चन ये आता है, क्या ये रिपीटिंग ब्लॉक्स में हम छोटे बड़े का नंबर डिसाइड कर सकते हैं? ज़रूर कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं। अब तुम ये सोचो कि 0.71 बड़ा है या 0.81 बड़ा है, कौन सा नंबर बड़ा है? मैं इसके भी खाली 2 वैल्यूज़ को ले रहा हूँ, इसकी भी 2 वैल्यूज़ ले रहा हूँ। हम सीधे सीधे देख सकते हैं कि 81 क्या है, वो बड़ा नंबर है। तो इनके बीच का कोई नंबर मुझे बताओ जो इनके बीच में हो, मतलब इससे आगे हो और उससे पीछे हो। क्या मैं 714 लिख दूँ यहाँ पे? 0.714 जो इस नंबर से छोटा है और इस नंबर से बड़ा है। तुम कुछ भी अपने मन से ले सकते थे। अब इसी नंबर को मैं अगर नॉन रिकरिंग फॉर्म में लिखूं कि वो ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा है, तो मैं 0500050005 ऐसा क्या है जो तुम्हें रिपीट होता हुआ दिख रहा है? यहाँ पे तो हम कहते थे भाई 8181 रिपीट हो रहा है, इसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। उसके बाद तुम यहाँ पे डॉट डॉट लगा दो, तो ये बन गया तुम्हारा पहला वो नंबर जो 0.714285 और 8181 के बीच में है, जो 5/7 एंड 9/11 के बीच में कहीं तो है। लेकिन ये नंबर नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग है। डॉट डॉट का मतलब भाई ये सिलसिला चलता रहेगा, ये कहीं ख़त्म नहीं होगा।
तो ये एक इरेशनल नंबर आपने डेसिमल फॉर्म में लिख दिया। अब हम सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन जब हम लिखेंगे बच्चों, सेकंड अपना एग्जाम्पल लिखेंगे, तो तुम कुछ भी अपने मन से लिख लो। जैसे 714 लिखा था, तुम 26 कर दो। 05 लिखा था, 01 कर दो, 001 कर दो। जो भी तुम्हें मन में आए, एक बार पैटर्न समझ गए हो तो अपने मन से जितना चाहिए उतने तुम एग्जाम्पल्स बना सकते हो। 0.752 02 002 0002 00002 सो ऑन। क्योंकि ये कैसे लिखने हैं तुम्हें, नॉन टर्मिनेटिंग है, डॉट डॉट लगा दो, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया। अब चलो हम आखिरी दैट इज़ 9th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, और उस 9th क्वेश्चन के लिए अगले वीडियो का वेट करो। मैं उसे अपने अगले वीडियो में आपके लिए सॉल्व करूँगा। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई करते रहो। आओ एक साथ कहे भारत माता की जय।